पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों पर पूरी तरह ताला लग चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माफिया राज और जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वे अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में 10 गारंटियां पूरी करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता सब समझती है और अब सरकार की झूठ ज्यादा दिनों तक छिपने वाले नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को विकास की राह से भटका दिया है और हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और अव्यवस्था से लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी में व्यस्त है। फाइनेंशियल सेक्रेटरी से कि नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और जो टॉप के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी डिडक्ट होगी। उसमें संविधान के 309 अनुच्छेद की धाराओं का भी जिक्र किया गया है। तो क्या ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक तरह से वर्तमान सरकार के कारण में, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में फाइनेंशियल इमरजेंसी तक पहुँच गया। जब ऐसी स्थिति आती है कि सैलरी डेफर करनी पड़े, सैलरी रोकनी पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई है, अब संभालने की गुंजाइश उसमें बहुत कम है। और सही माने तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए कि अब बस की नहीं रही है, क्योंकि सरकार 3.5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो चल रही है, कभी उन्हें गंभीरता से इस बात को सोचा नहीं कि आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। हम समय रहते कुछ कदम उठाए और समय रहते कुछ कदम उठा करके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम करते हैं। 6 CPS बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवाइजर बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डेप्टी एडवोकेट जनरल जो है वो दंदना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसले सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। करोड़ों रुपए एक फीस का पैसा दे करके, फीस दे करके, एक कोर्ट की एक पेशी की फीस दे करके दिल्ली से हायर किए जा रहे हैं। तो ये एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल की फौज खड़ा करने की किस चीज़ की आवश्यकता है? चेयरमैन को हमारी सरकार के दौरान जो है 30,000 रुपये मिलता था, इनमें 1.5 लाख रुपए कर। ऐसे में अब स्थिति ये आ गई कि मुख्यमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के और उसके बाद जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी में उनको डेफर किया जाए, MLAs की। तो इससे मैं देख रहा था कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट जो है उससे बच पाएगा, लेकिन आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद आप इसको बंद नहीं कर पाएंगे और 6 महीने के बाद फिर आप बोलेंगे कि हालात अच्छे नहीं है, फिर 6 महीने के लिए डेफर करेंगे और आने वाले समय के लिए सरकार के लिए संकट पैदा करके जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट तब तक हो जाएगा। जयराम जी गारंटियाँ पूरी नहीं कर पाई है और पश्चिम बंगाल चुनाव में या फिर असम में भी लगातार वहाँ पे वादे पूरे करने या गारंटियाँ पूरी करने के जो दावे मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, सर उसको किस तरह से? तो हम इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ चुनाव से पहले भी बोला, झूठी गारंटियाँ दी, और सत्ता में आने के बाद तो गारंटियाँ पूरी आप करने की स्थिति में नहीं है, तब भी आप झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के अंदर झूठ बोलते हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी गारंटी हुई? एक भी गारंटी 10 में से पूरी नहीं हुई, और इसलिए अब पोल खुल चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले समय को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस पार्टी की। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन के अनुशंसा नहीं, देखिए, हम इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन टोटल सिस्टम का कोलैप्स हो गया। जब आपके पास कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं, और विकास के लिए पैसा रह नहीं गया, ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है, और जिसके कारण जो है वो प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान है। भी हम विधानसभा के अंदर भी कह चुके हैं, इस बार हमने चर्चा की थी, कानून व्यवस्था कहने लगे नहीं तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अरे चंबा में मर्डर होता है, एक नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े करके उसको दफन कर दिया जाता है। अभी घटना
मंडी में हुई सरका घाट में एक 19 साल की बच्ची जिसका सिर से गर्दन काट करके उसको मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। और नशे में वो आदमी जो कातिल है वो इस बात को स्वीकार कर रहा कि मैंने किया। ऐसी सूरत में सरकार के पास जवाब क्या है? गोलियां चल रही है, उन्हें में दिन दिहाड़े गोली चलती है और गोली चल करके वहाँ नौजवान की मौत होती है, लोगों को तलवारों से काट दिया वहाँ। तो ठीक है जयराम जी, महिला